जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो देखिए, जो भी हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं, बीपीएससी के जो न्यू पैटर्न आया हुआ है उसको लेकर के बहुत परेशान है। मैं उसी पे थोड़ा सा अपने जो भी हमारे भाई हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने ये जो बदलाव किया है, ठीक है ना, बीपीएससी ने जो बदलाव किया है अपने एग्ज़ाम पैटर्न में, ठीक है ना, वो एक तरह से वो सीरियस स्टूडेंट के लिए, ठीक है, सीरियस स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अब आप पूछिएगा ये कैसे। कुछ भाइयों का कमेंट है कि एग्ज़ाम जो है पैटर्न जो है बदल देने से कंपटीशन जो होगा टफ होगा। कुछ का कहना ये है कि न्यू जो है पैटर्न आने से हम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि बीपीएससी जो है बदलाव उसी समय पैटर्न में बदलाव उसी समय करती है जब मतलब हम लोगों का उस तरह का पैटर्न से संबंधित सवाल प्रैक्टिस नहीं किए रहते। अचानक अब प्रैक्टिस करने में समय लगेगा ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि प्रैक्टिस करने के लिए समय कम मिले और हमारा रिजल्ट नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो ये ढेर सारी हमारे भाइयों का कमेंट्स समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपको इस पे थोड़ी सी वो बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि टीआरई 1, 2, 3 तीन एग्ज़ाम बीपीएससी ने लिया है फ़िलहाल, और बाकी बीपीएससी का अपना जो मेन पेपर है उस तरह से वो होगा ही। लेकिन बीपीएससी के जो टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो भी हमारे साथी सीरियस हैं, जिनको जॉब की नीड है, उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे अच्छा है। आप वीडियो में हमेशा मतलब बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि बीपीएससी के अंदर ए, बी, सी, डी, ई 4 ऑप्शंस आते थे। अभी भी वही है, थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ है और आप लोग थोड़ी सी उसने बदलाव किया है और आप ही के लिए बदलाव किया है और आप लोग क्या हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। आपको पता है कि 4 ऑप्शंस होते थे जिसमें ये डी वाला ऑप्शंस था एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शंस रहता था, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शंस था, ठीक है। बीपीएससी का यही पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा था, टीआरई 1, 2, 3 बाकी भी यही फॉलो होता। लेकिन उसने बदलाव क्या किया, देखिए, अब उसने थोड़ी सी पैटर्न में बदलाव किया है कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो है कोई भी ऑप्शंस जो है आप सिलेक्ट करते, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी ने टीआरई 1, 2, 3 किसी में भी नहीं रखा और आप में भी नहीं रखा है, टीआरई 4 में भी। अब देखिए बदलाव क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई 4 ऑप्शंस अभी भी हैं, पहले भी थे। अब थोड़ा सा ये किया है, जैसे मान लीजिए चौथा ऑप्शंस को अगर हम पकड़े तो चौथा ऑप्शंस में वो कर सकता है ये जो दोनों लिखा गया है शब्द, इनमें से एक से अधिक लिख सकता है, इनमें से एक से अधिक, या ऑब्लिक करके लिख सकता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये लिख सकता है चौथा ऑप्शंस में। या ऐसा कर सकता है कि सी वाले ऑप्शंस में लिख दे इनमें से एक से अधिक, और डी वाले ऑप्शंस में लिख सकता है इनमें से कोई नहीं। कुछ भी कर सकता है, बीपीएससी अपने अनुसार उसको जिस तरह से सूटेबल लगेगा कर सकता है। यानी आप समझ गए कि लिख सकता है इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सी में, ठीक है, और डी में लिख दे इनमें से कोई नहीं, या
ए बी सी तीनों को छोड़ करके डी वाले ही ऑप्शंस में लिख दे, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उसमें उसने क्या बदलाव किया है, इसमें जो है इसमें लिख रहा है कि नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें जो है आप इस सवाल को, जैसे कहने का मतलब ये है उसका बीपीएससी का, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई तक ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको कोई भी मतलब क्वेश्चंस जो है पढ़े आपने और आपको लग रहा है कि ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, तो जब सवाल नहीं आ रहा है तो आप क्या करते थे कि ऐसे ही सवाल को छोड़ देते थे, नहीं बनाते थे। लेकिन उसने ये कहा कि चलिए हम आपकी बात को मानते हैं, आप नहीं बनाते हैं, ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन आपको अगर सवाल नहीं बनाइएगा तो लास्ट वाला जो ई वाला ऑप्शंस है उसको आपको गोला करना है। क्या करना, उसको गोला करना है कि मुझे ये पता चले, विभाग को ये पता चले कि आपने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, नहीं अटेम्प्ट किया है। अगर आपने इन सवालों में से मान लीजिए कि आपने ए को गोला किया, ठीक है, ए को गोला किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ई नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि ए सही है तो ए करिए, बी सही है तो बी करिए, सी सही है तो सी करिए, डी सही है तो डी करिए। या लगता है कि इनमें मुझे सवाल में समझ ही में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले आप ब्लैंक छोड़ देते, खाली छोड़ देते थे। अब आप खाली छोड़िएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ई वाला ऑप्शंस आपको क्या करना होगा, रंगना होगा, तभी पता चलेगा कि आपने क्या किया है, इस क्वेश्चंस को छोड़ा है। अगर आपने इसको बिना रंगे आपने छोड़ दिया तो आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग अपने आप कट जाएगा, ठीक है ना, अपने आप इसमें से 1/3 निगेटिव मार्किंग कट लिए जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि 12 सवाल, आप समझिए 12 सवाल ऐसे हैं पूरे में, या आपने गलती से भी 12 सवाल पूरे क्वेश्चंस में आपने छोड़ दिया, एक समझिए 12 सवाल छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, ई बिना रंगे छोड़ दिया, आपने रंगा ही नहीं, ई को नहीं रंगा, तो अब मान लीजिए 12 सवाल का 1/3 आप निकाल लीजिए, कितना होगा, 4 होगा। यानी कि 4 नंबर जो होगा आपके, जो होगा 4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, सही वाले में से काटे जाएंगे, ठीक है, 4 नंबर सही में से काटे जाएंगे। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हम क्या बताने वाले हैं, कि विभाग ने ये जो किया है ना, ये जो किया है आप समझिए कि आप ही के फ़ायदे के लिए किया है। कारण क्या है, आपको पता है कि TRE 1 जो है, TRE 2 जो है, ये जो एग्ज़ाम हुआ स्मूथली हुआ, पूरी पारदर्शी तरीके से हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही TRE 3 हुआ, आपको पता होना चाहिए कि विभाग ने दोबारा एग्ज़ाम लिया था, TRE 3 का दोबारा एग्ज़ाम हुआ था। कारण क्या था, कि कारण यह था कि ये जो है कि विभागीय रूप से जांच किया गया तो पता चला कि वो जो है एग्ज़ाम जो है किसी न किसी माध्यम से उसका पेपर जो है लीक हुआ था और वो सही साबित हुआ, फिर से विभाग को दूसरा एग्ज़ाम कराना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत चालाक हैं, ठीक है, बहुत चालाक हैं, और चालाक होने के कारण आप ही समझिए कि ये जो ऑप्शंस जो हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई क्वेश्चन, मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठता हूँ और एग्ज़ाम में बैठने के बाद मैं केवल अपना अटेंडेंस लगाता हूँ, क्या करता हूँ, अटेंडेंस लगाता हूँ और सब कुछ फुलफ़िल करता हूँ, और फुलफ़िल करने के बाद मैं कोई ऑप्शंस जो है 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर का पेपर हो या 120 नंबर का पेपर हो, उसमें से मैंने 20 सवाल किया, बाकी सवाल मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया और आगे उसके जो भी मतलब प्रोसेस है उसको प्रोसेस पे मैंने छोड़ दिया, और पता चला कि जब रिज़ल्ट आया तो मेरा रिज़ल्ट हो गया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से पारदर्शी बनाने के लिए, एग्ज़ाम को पारदर्शी बनाने के लिए बीपीएससी ने ये क्या किया है, एक सही और अच्छे मतलब कि सोच के साथ अच्छे कैंडिडेट को लाने के लिए
उसने इस नियम को, पैटर्न को बदला है कि वैसे कैंडिडेट आ सके, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके जिसके अंदर एबिलिटी हो। बीपीएससी ये चाहता है कि सीरियस स्टूडेंट हमारे यहाँ आए, और सीरियस स्टूडेंट जब बीपीएससी में सिलेक्शन लेंगे तो आगे उनके द्वारा कोई भी मतलब कार्य जो किया जाएगा वो अच्छे तरह से किया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है एग्ज़ाम अपीयर होता है और उसका रिजल्ट हो गया, तो इस तरह से ये बीपीएससी नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर किसी तरह का दाग लगे, कोई भी जो है उंगली उठा पाए कि बीपीएससी भी अब पहले के जैसे नहीं रहा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बीपीएससी ने ये नियम लागू किया है, और मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है बीपीएससी के लिए। और जो भी हमारे साथी जो हैं जुड़े हुए हैं हमसे, मैं उनसे यही कहूँगा कि अब से आप अपने माइंड में इस बात को डाल लीजिए, अब इसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए कि हमें जब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो हमें ई वाला ऑप्शंस को क्या करना है, टिक करना है, और ई वाले ऑप्शंस के साथ हमको विशेष रूप से क्वेश्चंस बनाने के बाद एक बार चेक करना है कि हमें अगर इस तरह के पेपर बीपीएससी पूछेगा तो मैं पहले से प्रिपेयर हो लूँगा। दूसरी चीज़ है, रोने गाने से नहीं होगा कि बीपीएससी ने ये कर दिया, वो कर दिया, हंगामा करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ नहीं करना है। आप अपने आप को उसके अनुसार बदलिए, जैसे मौसम बदलता है फिलहाल आप वैसे बदलने का प्रयास करिए। बीपीएससी ने अपना पैटर्न बदला, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अनुसार बदलिए, क्योंकि जब तक आपके सामने क्या होगा, चैलेंज नहीं आएगा और चैलेंज एक्सेप्ट करके आप आगे नहीं बढ़िएगा, तब तक शायद हमको नहीं लगता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है कि अपने आप को हर मौसम, हर चेंजेबल चीज़ों के लिए अपने आप को चेंज करना और चैलेंज देना है कि मैं इन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता हूँ और सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी भाई जो हैं मेहनत करिए, बढ़िया से मेहनत करिए, और आप भी बीपीएससी में सिलेक्शन होकर के और पूरी लगन के साथ मेहनत करके बच्चों को शिक्षा दीजिए और आगे अपने उज्जवल भविष्य की कामना करिए, और ज़रूर आप सफल होंगे। मेहनत करिएगा तो अच्छे से मेहनत करिए और एक जॉब लीजिए। माता पिता को, भाई बहन जो भी है उनको सही रूप से आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जय हिंद।